देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मंशा यही है कि कहीं ना कहीं लद्दाख में इस तरह की हरकतों को अंजाम देकर भटकाने की कोशिश की जाए चीजों को। बहरहाल चीन की धमकी के मायने क्या हैं, अब यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को तैयार रहने को कहा है। जिस तरह से यह जानकारी अभी अभिषेक हमें दे रहे थे, कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन में चरम पर है तनाव। आप देख रहे हैं लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन की साजिश की ओर इशारा करते हैं और चीन को अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं। अमेरिका कोरोना वायरस के लिए चीन को सीधा जिम्मेदार मानता है। बिना लाग लपेट डोनाल्ड ट्रंप चीन को इसका जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि यह चीन की साजिश है जिसका अंजाम पूरी दुनिया भुगत रही है। अमेरिका खुलेआम चीन को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुका है। यह हम सब जानते हैं। युद्ध की धमकी से चीन दुनिया का ध्यान दरअसल भटकाना चाहता है। यह मंशा भी साफ नजर आती है चीन की। जिस तरह से शी जिनपिंग कह रहे हैं कि भाई सेना जो है चीन की वो बिल्कुल तैयार रहे युद्ध के लिए। अमेरिका को संदेश देने की कोशिश यह है कि चीन किसी भी हालत में डरने वाला नहीं है। तो अमेरिका और चीन के बेहद खराब होते संबंध निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जड़ जो है इस पूरे मामले की वो यही नजर आती है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है और अशोक सज्जनहार साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं सुधांशु मित्तल जी के पास जाना चाहूंगा। और सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक जिन बातों का जिक्र कर रहे थे और हमने देखा है हिंदुस्तान की तरफ से बार बार कोशिश यह हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार यह कोशिश हुई है कि चीन से संबंध बेहतर किए जाएं, लेकिन इसका कुछ हासिल वसूल निकलता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान तो हमेशा से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहा है, क्योंकि हमारा मानना है कि आप पड़ोसी जो है चुन नहीं सकते। जो एक बार पड़ोसी हो रहेगा और उससे संबंध अच्छे होने चाहिए। अभी अभिषेक जी की बात सुन रहा था जी, तो एक पुराना कहावत याद आ गई कि 100 चूहे खाके बिल्ली चली हज को। मुझे नहीं लगता मुझे अभिषेक जी की बात का विस्तृत जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्रवाद की बात आती है या देश हित की बात आती है तो लोग जो हिंदुस्तान की फौज पे सवाल उठाते थे, लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा के प्रूफ मांगते थे, लोग पाकिस्तान के साथ जो खड़े हुए होते थे, उन लोगों का आज चीन पे कथन जो है उसकी कुंठा मैं समझ सकता हूं। इसलिए मुझे बहुत उसमें नहीं पड़ना है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन पॉइंट्स को उठा रही है सुधांशु जी, क्या उसको कुंठा कहकर आप सिरे से खारिज कर देंगे? क्योंकि उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि भाई और मजबूत करने की जरूरत है। मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। अब सुनिए, जहां तक हमारी फौज की ताकत का सवाल है, हाँ, तो आपके साथ जनरल बख्शी बैठे हुए हैं, उनसे पूछे कि फौज का आज के दिन मनोवैज्ञानिक हौसला इससे ज्यादा कभी बढ़ा है क्या? फौज हमेशा जो थी एक जिसको कमजोर राजनीतिक नेतृत्व के अंदर हमेशा अपने हाथ बंधे हुए पाती थी। पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको जो खुलापन, जो उनको आजादी दी है कि दुश्मन के दांत खट्टे करके दिखाओ, वो शायद कांग्रेस को पता नहीं होगा। उन्होंने कहा फौज की तैयारियां तो पिछले 10 साल का जो इनका कार्यकाल था उसमें एक गोली तक नहीं खरीदी गई थी। वो तैयारी अब सुदृढ़ करी गई है। वेपनरी जितनी इस बार फौज में आई है पिछले 6 साल के अंदर शायद कभी नहीं आई है। ये जनरल बख्शी जी इन सारी फौज की तैयारियों के बारे में वो आपको विस्तृत जानकारी दे देंगे। तो जहां तक मजबूत करने का सवाल है और जहां तक फौज के हौसले का सवाल है और जहां तक मजबूत एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है, वो बात अभी। अब एक और मैं आखिरी बात बतला देता हूं जी। ये नरेंद्र मोदी सरकार थी जिसने कहा इससे पहले एलओसी का उल्लंघन जो था, हाँ, वो सैक्रोसेंट था कि भाई एलओसी नहीं क्रॉस होगी। हिंदुस्तान में उससे पहले एलओसी जो थी वो सैक्रोसेंट थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने फैसला करा कि अपनी सुरक्षा के लिए हम अगर एलओसी का भी उल्लंघन करना पड़ेगा तो करेंगे। ये जो एलओसी की डॉक्ट्रिन है
इसको अगर किसी ने ऑल्टर करा ठीक है। और नई डॉक्ट्रिन ऑफ सिक्योरिटी दी तो वो इस सरकार ने दी। ठीक। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।